लालच का अंजाम। बाब एक। इब्तिदाई जिंदगी। किसी जमाने की बात है, एक खूबसूरत गांव में, जहां लोग मेहनती और खुशहाल जिंदगी गुजारते थे, एक किसान रहता था जिसका नाम रहमत अली था। रहमत अली मेहनती और ईमानदार शख्स था। इसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो अपने खानदान के लिए फसलें उगाता था। वो अपनी बीवी ज़ीनब और 2 बच्चों अहमद और मरियम के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारता था। इसके गांव में हर कोई इसे इज्जत की निगाह से देखता था, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। रहमत अली की जिंदगी में सादगी और कनात थी। वो सुबह सवेरे उठकर खेतों में काम करता, अपनी फसलों की देखभाल करता और शाम को थका हारा घर वापस आता। ज़ीनब इसके लिए खाना तैयार करती और बच्चे इसके इर्द गिर्द खेलते रहते। ये एक मिसाली जिंदगी थी जिसमें मोहब्बत और सुकून था। बाब 2। दौलत की ख्वाहिश। एक दिन गांव में एक ताजिर आया जो बहुत अमीर था। इसके पास सोने की गाड़ी, खूबसूरत कपड़े और जवाहरात थे। गांव के लोग इसकी दौलत को देखकर हैरान रह गए। रहमत अली भी इन लोगों में शामिल था जो ताजिर की दौलत को देखकर मुतासर हुए। ताजिर ने गांव में एक बड़ी तकरीब मुनक़िद की जिसमें हर कोई मदऊ था। तकरीब में ताजिर ने अपनी कामयाबी की दास्तान सुनाई और बताया कि कैसे वो मेहनत और ज़हानत से अमीर बना। रहमत अली के दिल में भी दौलत की ख्वाहिश जागी। इसने सोचा कि अगर वो भी ताजिर की तरह अमीर हो जाए तो इसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। वो अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दिलवा सकेगा, ज़ीनब को खूबसूरत कपड़े और ज़ेवरात दे सकेगा और खुद भी एक आरामदाह जिंदगी गुजार सकेगा। बाब 3। लालच का आगाज। रहमत अली ने अपनी सादा जिंदगी को छोड़कर ताजिर बनने का फैसला किया। इसने अपनी जमीन बेचकर ताजिर के कारोबार में सरमाया लगाया। शुरू में इसका कारोबार खूब चला और वो बहुत जल्द अमीर हो गया। इसके पास खूबसूरत घर, गाड़ियां और जवाहरात आ गए। इसने गांव में एक बड़ी हवेली बनवाई जो सबकी नजरों का मरकज बन गई। रहमत अली की दौलत बढ़ती गई और इसके साथ ही इसका लालच भी बढ़ता गया। इसने मजीद पैसा कमाने के लिए नाजायज ज़राए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसने लोगों से धोखाधड़ी करनी शुरू कर दी और अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगा। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना था। बाब 4। दौलत की कीमत। जैसे जैसे रहमत अली की दौलत बढ़ती गई, वैसे वैसे इसके इर्द गिर्द के लोग इससे दूर होते गए। वो अपने खानदान और दोस्तों से दूर होता गया। ज़ीनब ने कई बार इसे समझाने की कोशिश की कि वो दौलत के पीछे भागने के बजाय अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौट आए, लेकिन रहमत अली ने इसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। रहमत अली की दौलत की प्यास ने इसे इतना अंधा कर दिया कि वो अपने खानदान को भी नज़रअंदाज करने लगा। इसकी बीवी और बच्चे इसकी तवज्जो के मुंतज़िर रहते थे, लेकिन वो सिर्फ पैसे की तरफ ध्यान देता था। इसकी बीवी बीमार पड़ गई, लेकिन वो इसका इलाज करवाने के बजाय मज़ीद पैसा कमाने में मसरूफ़ रहा। अहमद और मरियम ने अपने वालिद से मोहब्बत और तवज्जो की कमी महसूस की, लेकिन इनकी फरियादें बेअसर रहीं। बाब 5। धोखाधड़ी और मुश्किलात। रहमत अली ने मज़ीद दौलत कमाने के लिए मुख्तलिफ हीले और हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। इसने झूठ, धोखाधड़ी और जालसाजी का सहारा लिया। इसने लोगों के इतिमाद को ठेस पहुंचाई और इनकी कमजोरियों का फायदा उठाया। इसके दिल में रहमत की जगह सख्ती और खुदगर्जी ने ले ली। एक दिन रहमत अली ने एक बड़ी सरमायाकारी की जिससे इसे भारी मुनाफा की तवक्को थी, लेकिन बदकिस्मती से वो सरमायाकारी नाकाम हो गई और इसका सारा पैसा डूब गया। इसके दुश्मनों ने इसके खिलाफ साजिशें की और इसके कारोबार को नुकसान पहुंचाया। रहमत अली के दौसत और कारोबारी साथी इसका साथ छोड़ गए और वो तन्हा रह गया। बाब 6। खानदान की बर्बादी। रहमत अली की दौलत की प्यास ने इसे इतना अंधा कर दिया कि वो अपने खानदान को भी नज़रअंदाज करने लगा। इसकी बीवी ज़ीनब बीमार पड़ गई, लेकिन रहमत अली ने इसका इलाज करवाने के बजाय मज़ीद पैसा कमाने में मसरूफ़ रहा।
احمد اور مریم نے اپنے والد سے محبت اور توجہ کی کمی محسوس کی، لیکن ان کی فریادیں بے اثر رہیں۔ زینب کی حالت دن بدن بگڑتی گئی اور ایک دن وہ چل بسی۔ احمد اور مریم اپنے والد کی بے توجہی اور لالچ سے دل برداشتہ ہو گئے اور گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ رحمت علی نے اپنی بیوی اور بچوں کو کھو دیا اور اس کی دولت بھی ہاتھ سے نکل گئی۔ باب 7 تنہائی اور پچھتاوا۔ رحمت علی کی دولت اور کاروبار تباہ ہو چکے تھے، اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا، وہ اکیلا اور مفلس ہو گیا۔ اس نے اپنی غلطیوں کا احساس کیا اور خدا سے معافی مانگی۔ اس نے اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹنے کا فیصلہ کیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ رحمت علی گاؤں واپس آیا اور دوبارہ محنتی زندگی شروع کی۔ اس نے لالچ کو چھوڑ کر ایمانداری اور محنت کو اپنا اصول بنایا۔ اس نے لوگوں کی خدمت کی اور اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے دل میں سکون اور اطمینان آ گیا۔ باب 8 سبق۔ رحمت علی کی کہانی نے گاؤں والوں کو ایک اہم سبق سکھایا کہ لالچ ایک لعنت ہے۔ انہوں نے سادگی اور محنت کی زندگی کو اپنانے کا عزم کیا اور ہمیشہ خدا کا شکر گزار رہنے کا فیصلہ کیا۔ رحمت علی نے اپنی باقی زندگی لوگوں کی خدمت میں گزاری اور اپنے بچوں سے معافی مانگی۔ رحمت علی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ کی وجہ سے ہم اپنی زندگی اور رشتوں کو کھو سکتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ایمانداری، محنت اور قناعت کی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم حقیقی خوشی حاصل کر سکیں۔ دولت کی اندھی دوڑ میں ہم اپنی اصل خوشیوں کو نہ کھو دیں اور ہمیشہ اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ محبت اور احترام کا برتاؤ کریں۔ حتمی پیغام۔ کہانی کا اختتام ایک واضح پیغام کے ساتھ ہوتا ہے کہ لالچ ایک لعنت ہے جو انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی میں سادگی اور قناعت کو اپنانا چاہیے اور دوسروں کی مدد اور محبت کو اپنے اصولوں کا حصہ بنانا چاہیے۔ رحمت علی کی کہانی ایک سبق آموز مثال ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی خوشی اور سکون صرف ایمانداری اور محبت سے حاصل ہو سکتے ہیں۔